है ना। कहा गया वो? अच्छा। हाँ बेटा ऐसा है कि वो पैसे आप रख लो और रुपए ही दे दो हमें। सो क्या ऑनलाइन विद्यार्थी सुन पा रहे हैं क्या? नहीं, आवाज तो जा रही है। हेलो हेलो, हाँ ठीक है। अरे वो सुनने की उनकी टेंशन आप क्यों ले रहे हो? आप भी टेंशन लो। हाँ, सबका सबका साथ, सबका सबका नाश, सत्यानाश। गुड। कहाँ तक बचे थे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ने जा रहे हैं, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने कॉस्ट वाली यूनिट में छोड़े थे, और आज वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। बेटा इसके क्वेश्चन आसान क्वेश्चन नहीं होते बेटा, क्योंकि यहां पर तीन कंडीशन है। एक कंडीशन जिसमें लॉस है, लेकिन लॉस के बाद भी वो कंटिन्यू करेगा, शट डाउन नहीं करेगा। कंडीशन नंबर 3 है जहां पर वो 100% शट डाउन करेगा। और कंडीशन नंबर 2 जो बीच की कंडीशन है, वहां कभी हां कभी ना, यानी कि शट डाउन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। यानी कंडीशन सेम है, लेकिन सेम कंडीशन में वो कंटिन्यू भी कर सकता है और शट डाउन भी कर सकता है। अब वो जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा बेटा आंसर, जिसे हम कहते हैं माथा देख के तिलक लगाना। तो वो कंडीशन थोड़ी सी खतरनाक होती है, क्योंकि वहां पर आपको समझना पड़ेगा कि किस केस में हाँ और किस केस में ना। तो यहां पर आप पहले शट डाउन का मतलब समझिए बेटा। शट डाउन क्या है? शट डाउन का मतलब है कुछ टाइम के लिए प्रोडक्शन को बंद कर देना। कुछ टाइम के लिए प्रोडक्शन को बंद कर देना। जब आप शट डाउन करेंगे, जैसे लॉकडाउन लगा था, गवर्नमेंट ने 3 महीने के लिए लॉकडाउन लगा दिया, दुकानें क्या हो गई बंद, तो बेटा क्या उस टाइम पर हमें रेंट वगैरह देना पड़ा क्या? जो हमारी फिक्स कॉस्ट थी वो देनी पड़ी कि नहीं देनी पड़ी? क्योंकि हमने शट डाउन किया था, एग्जिट नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना और समझ लेना बेटा। शॉर्ट रन पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं बेटा? इसकी हेडिंग थी शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, याद होगा बेटा आपको। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इसी हेडिंग में प्रॉफिट था, नॉर्मल प्रॉफिट था, लॉस था, और अब शट डाउन पढ़ रहे हैं बेटा। तो बेटा जब शॉर्ट रन की बात करते हैं तो शॉर्ट रन में सिर्फ शट डाउन होता है, एग्जिट नहीं होता है बेटा। तो पहले शट डाउन और एग्जिट का डिफरेंस समझ लो बेटा। शट डाउन में मैं अपने बिजनेस को कुछ टाइम के लिए बंद कर दूंगा। कुछ टाइम के लिए क्या कर दूंगा? बंद। जैसे मान लो कि लॉकडाउन लग गया या 2-3 महीने का मुझे दिख रहा है कि काम धंधा नहीं है, तो मैंने काम क्या कर दिया? बंद कर दिया। प्रोडक्शन क्या कर दिया? बंद। लेकिन जगह को खाली थोड़ा किया अपन ने, उसको वाइंड अप थोड़ा नहीं किया अपन ने। तो वाइंड अप होता है एग्जिट। समेट दिया हमने, दुकान उकान खाली कर दी, भैया तू जाने तेरा काम जाने, हमने अपना काम परमानेंट बंद कर दिया। वो क्या होती है बेटा? एग्जिट, जो कि होता है लॉन्ग रन में। एग्जिट कब होता है भैया? तो शॉर्ट रन में होता है सिर्फ शट डाउन। क्या होता है बेटा? यानी कुछ टाइम के लिए अपने काम को बंद कर देना। तो कुछ टाइम के लिए बंद किया तो क्या होगा बेटा? वो शट डाउन। क्या होगा बेटा? तो जब शट डाउन होता है ना बेटा, उस केस में आपको अपनी फिक्स कॉस्ट पे करनी पड़ती है बेटा। जब आप क्या करेंगे? शट डाउन, तो उस केस में आपको आपकी फिक्स कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। जबकि एग्जिट होगा लॉन्ग रन में, और लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट होती ही नहीं है, पहली बात, बिकॉज ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। हमारी बात समझ में? तो एग्जिट कब होगा बेटा और शट डाउन कब होगा? दोनों में डिफरेंस क्या? डिफरेंस है बेटे? शॉर्ट रन में हमने काम को टेम्परेरीली बंद किया है शट डाउन में, और एग्जिट में परमानेंट काम खत्म। ये मेन डिफरेंस है। क्लियर है बेटा? अब यहां पर बेटा 3 कंडीशन है, वो कंडीशन समझनी है बेटा आपको।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि एटीसी का फॉर्मूला एएफसी प्लस एबीसी होता है, याद है क्या बेटा? तो क्या फॉर्मूला एटीसी का? एएफसी प्लस। तो मान लो कि आपकी एवरेज कॉस्ट है 12,000 रुपए, कितने बेटा? जिसमें से फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 10,000। इस महीने हमारी जो एवरेज रेवेन्यू आई है वो आई है 11,000। कितनी आई है बेटा? यानी एआर लेस देन एटीसी, यानी कि एसी से कम है, बट ग्रेटर देन एबीसी। एबीसी से क्या है बेटा? ज्यादा। यह है कंडीशन नंबर 1। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? कितने रुपए का लॉस हो रहा है? टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है हमारी, और आ रहे कितने हैं? लॉस कितने का? अब इस केस में अगर आप शट डाउन कर दोगे, क्या कर दोगे बेटा आप? तो बेटा ये जो कॉस्ट लग रही है 10,000, ये लगनी बंद हो जाएगी, लगनी बंद हो जाएगी। लेकिन ये जो 11,000 आ रहे हैं, आने भी तो बंद हो जाएंगे। जब प्रोडक्शन नहीं करो तो रेवेन्यू कहां से आएगी? अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको 1,000 जेब से देना पड़ेगा, लेकिन शट डाउन करते हो तो 2,000 रुपए जेब से देने पड़ेंगे, क्योंकि किराया तो देना ही पड़ेगा ना। ये आपका रेंट है 2,000 फिक्स, जो आपको पे करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करो या ना करो। तो बेटा अब बताओ, कंटिन्यू करोगे तो लॉस कितने का बेटा, और बंद कर दोगे तो कंटिन्यू करेगी शट डाउन कर दे? पहला क्वेश्चन। अगर एआर एटीसी से कम है लेकिन एबीसी से ज्यादा है, तो हम लॉस में हैं लेकिन कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन क्लियर है बेटा? एआर लेस देन एटीसी बट ग्रेटर देन, तो हम 100% क्या करेंगे? कंटिन्यू 100%। सेकंड केस, सॉरी पहले थर्ड केस देखेंगे बेटा। अब की बार आपकी एआर आई है 8,000, कितनी आई बेटा? तो बेटा आपकी जो एआर है वो एसी से भी कम है और एबीसी से कम है। तो अगर आप यहां पे शट डाउन करते हैं, क्या करते हैं बेटा? तो आपको सिर्फ 2,000 रेंट देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा बेटा? और कंटिन्यू करते कितना देना पड़ेगा? तो बेटा कंटिन्यू करेगी शट डाउन कर दे बेटा? तो ये तो बेटा 100% शट डाउन। अब चलते हैं कभी हां कभी ना पे। कभी हां, अब की बार हमारी एआर आई है 10,000, एआर लेस देन एटीसी है बट ग्रेटर देन, सॉरी इक्वल्स टू एबीसी है। अब ये 50-50, कंटिन्यू किया ना 2,000 जेब से देना पड़ेगा बेटा, और शट डाउन किया तो भी कितना? तो अगर एग्जाम में ये पूछ रहे कि शट डाउन पॉइंट की कंडीशन क्या है, तो शट डाउन पॉइंट की कंडीशन होती है एआर इक्वल्स टू एबीसी। इसको हम शट डाउन मान लेते हैं कि यहां पे अपन क्या करेंगे? शट डाउन। लेकिन एक क्वेश्चन है, इसको फॉर्म कर दिया। अरे यार क्या है यार ये, अपना बॉडी लिखा लो फटाफट से एमसीसी वाला। बेटा सबके पास भी तो, टैगलेटिंग में बुलाया बेटा एक बार।
भैया इसमें पीडीएफ थी अपनी बुक की, तो फिर इसको दोबारा एक बार दे दो। आपके पास ग्रुप पे भेजी हुई है बुक के नाम से। पता नहीं भैया, पेन ड्राइव तो अब पूरा जो फ्लो होता है ना, फ्लो, शानदार। कौन सा मार्केट बेटा? अब 20 18 से 20 नंबर आप मान के चलो टॉपिक दे रहा है बेटा, तो 18 से 20 क्वेश्चन अगर मार्केट में से आ रहे हैं तो क्वेश्चन दमदार ही आएंगे बेटा। इसमें इजी क्वेश्चन तो आएंगे नहीं बेटा। इजी क्वेश्चन के लिए चैप्टर 1 और 5 है ना अपने पास। 1 और 5 इजी क्वेश्चन के लिए बेटा, जिसमें इजी क्वेश्चन है इसमें तो बेटा दिमाग लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग लगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा बेटा इसमें। अभी तो शट डाउन है, अभी तो लॉन्ग रन आएगा, इसके बाद मोनोपोलिस्टिक है, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, बहुत बाकी बेटा, अभी तो शुरू है बेटा। बीसी के बेटा चैप्टर 5 और 1 के खत्म होने के बाद 15 अगस्त। जुलाई में कर देंगे, सिलेबस खत्म आपका। हाँ इको एंड बीसी के बुक यही है ना? यहीं पे कर दो सेव, इसको पेस्ट कर दो। इसमें सेव होगी क्या? कॉपी, ठीक है।
क्वेश्चन है, आई एम मेकिंग ए लॉस बट विद द रेंट आई हैव टू पे, आई कांट अफोर्ड टू शट डाउन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो ये कह रहा है कि भैया मुझे लॉस तो हो रहा है लेकिन मैं शट डाउन नहीं करना चाहता हूं, मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं। तो क्या मेरा डिसीजन रेशनल है या रेशनल नहीं है? ये कंडीशन है, उसे लॉस हो रहा है लेकिन वो कंटिन्यू करना चाहता है, तो कंटिन्यू कर सकता है अगर वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रहा है तो। फिक्स कॉस्ट का लॉस तो बर्दाश्त कर लेंगे अपन, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का लॉस बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अगर लॉस में भी वो कहे कि मुझे प्रोडक्शन करना है, तो आप चेक करेंगे कि उसकी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है कि नहीं। और अगर वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है तो आप क्या बोलेंगे? कंटिन्यू कर सकते हैं। सो क्या आंसर होना चाहिए इसका? रेशनल है क्या बेटा वो? अगर वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रहा है तो। क्लियर है बेटा? 2015 में आया था क्वेश्चन है, मॉड्यूल था ना भी किसी एक के पास। बेटा क्वेश्चन टिक किए थे ना अपन, मार्केट मार्केट लिखा था अपन ने, या देखना कौन कौन से क्वेश्चन हो जिसमें मैंने मार्केट मार्केट लिखा था बेटा अपन ने। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पर बेटा मुझे याद नहीं कौन से क्वेश्चन थे बेटा वो। तो अपन ने शट डाउन के क्वेश्चन पे मार्केट लिखवाया था बेटा आपको, तो अगर आपने लिखा था तो बताइए कौन कौन से क्वेश्चन थे वो। धन्यवाद बेटा। ये तो सेम क्वेश्चन है। तो बेटा आज एक काम कीजिएगा, घर जाके और वो क्वेश्चन जो थे शट डाउन के, कृपया करके उसको टिक करके और कल नंबर बता दीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन थे वो। क्योंकि ऐसे अगर एक क्वेश्चन से तो पार पड़ेगी नहीं, जो क्वेश्चन है सॉल्व करने पड़ेंगे बेटा, क्योंकि उसके बाद ही कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर होगा, वरना क्लियर नहीं होगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना जानिए कि अगर ए आर ए सी से कम है लेकिन ए बी सी से ज्यादा, तो अपन कंटिन्यू करेंगे बेटा, 100% क्या करेंगे? कंटिन्यू। और अगर ए आर लेस देन ए सी और लेस देन ए बी सी है तो 100% शट डाउन, और ए आर इक्वल टू ए बी सी है तो। अगर वो यही पूछ ले कि शट डाउन पॉइंट की कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ए आर इक्वल टू ए बी सी, तो यहाँ पे अपन क्या मानेंगे? शट डाउन। लेकिन अभी जो क्वेश्चन आया था कि भैया लॉस हो रहा है लेकिन मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, शट डाउन अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो भैया अगर ए आर इक्वल टू ए बी सी है तो कंटिन्यू कर सकता है। तो ये कंडीशन है, कभी हाँ और कभी ना। क्लियर है क्या बेटा? नोट कीजिए बेटा। इसके बाद बनवाते हैं डायग्राम आपको। शटर पर डायग्राम तो बनेगा ना भैया? समझ में आया क्या शट डाउन? बेटा अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।
थोड़ा नोट किया सबने? कर लीजिए। चले बेटा। आइए बेटा, तो शट डाउन पॉइंट की कंडीशन देखें हम लोग। एम आर इक्वल टू एम से, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन तो यही है, एम आर इक्वल टू एम से। और ये आपका ई पॉइंट, ओ क्यू आउटपुट, ओपी प्राइस, ई क्यू रेवेन्यू, ओ क्यू आउटपुट, ओपी, ई क्यू। तो शट डाउन से पहले लॉस तो होगा ना, तो लॉस तो होना ही होना है, तो यार लेस देन एसी तो होना ही होना है। तो ये एसी ऊपर से आया, एमसीओ कट किया और इंक्रीज हो गया, और ये हो गया बेटा अपना लॉस। क्या हो गया बेटा? लॉस। टी क्यू माइनस ई क्यू, तो टीई हो गया अपना लॉस। क्या हो गया बेटा? लेकिन जैसा कि जब मैंने आपको कॉस्ट चैप्टर पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि एसी के जस्ट नीचे एबीसी कर्व भी होता है, और वो भी यू शेप भी होता है। वो भी अपने मिनिमम पॉइंट पे कट करता है किसको? एमसी को। उसके बाद इंक्रीजिंग होता है, एसी एबीसी का गैप कम भी होता जाता है, क्योंकि एएफसी डिक्रीजिंग होता है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए मैटर करती है सिर्फ ये लाइन। इस लाइन पे ए आर है यहां पर, और ए आर है लेस देन एसी बट ग्रेटर देन एबीसी। तो कंटिन्यू करेगी, शट डाउन कर दे? कंटिन्यू चलने दे, क्योंकि ए आर लेस देन एसी है बट ग्रेटर देन एबीसी है। लेकिन जब मैंने आपको एक डायग्राम बनवाया था, फर्म प्राइस टेकर, इंडस्ट्री प्राइस मेकर, याद है क्या? तब मैंने कहा था कि प्राइस डिक्रीज हो सकती है, और प्राइस डिक्रीज करने वाला कौन होगा? इंडस्ट्री। फर्म तो टेकर ही है, फर्म क्या बेटा? टेकर। तो यहां पर प्राइस पी से डिक्रीज होके P1 हो गई बेटा। क्या हो गई बेटा? और हम पहुंच गए MR1 इक्वल्स टू AR1। यानी अब आपकी प्राइस किसके इक्वल हो चुकी है बेटा? एबीसी के इक्वल हो चुकी है। क्या हो चुकी है? अब कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हमारे लिए तो ये लाइन मैटर कर रही थी, अब ये लाइन कैसे मैटर करेगी यहां पर? तो मत भूलिए कि बेटा अब एम आर ये है और एमसी वो है बेटा, और एम आर एमसी यहीं पे कट कर रहे हैं बेटा। इसलिए अब लाइन ये है, जो बनाने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड है बेटा? वो बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब आप यहां पर बना लो, ये लो, बनाने में तो एक्सपर्ट है बेटा अपन लोग। तो यहां पर आके ए आर हो चुका है एबीसी के इक्वल। क्या हो चुका है बेटा? और जहां पे ए आर इक्वल टू एबीसी है, वो है बेटा अपना शट डाउन पॉइंट। कौन सा पॉइंट? गुड, बनाइए बेटा, अगर समझ में आया तो। नहीं आया तो पूछ लो, मना थोड़ा किया भाई कि गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। ये शट डाउन है बेटा। डायग्राम बनाना भी होता है। गुड। बेटा जब प्राइस ओपी थी तो ये अपनी ए आर है बेटा,
और ए आर लेस देन ए सी है बट ग्रेटर देन ए बी सी है, तो यहां तो बेटा अपन कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अब प्राइस डिक्रीज हो गई है बेटा, अपने प्राइस पी से डिक्रीज कहाँ हो गया, आगे पी वन पे आगे बेटा, और ये हो गया एम आर वन इक्वल टू ए आर वन। और अब ए आर किसके इक्वल है, ए बी सी के, और जहां पे ए आर ए बी सी के इक्वल होगा बेटा वो क्या है बेटा अपने लिए शट डाउन, क्योंकि ए आर लेस देन ए सी है, ए सी तो ऊपर ही है ना बेटा, लेस देन ए सी बट इक्वल टू ए बी सी। तो अगर ए आर ए सी से कम है और ए बी सी के इक्वल है तो उसको अपन क्या मानते हैं बेटा, शट डाउन, शट डाउन पॉइंट। बनाया बेटा सबने, तो बनाओ बेटा। प्रॉफिट हो जाएगा आपको, प्राइस ऊपर चली गई और वो अगर ए आर जो है वो एसी से ऊपर चला गया तो प्रॉफिट हो गया ना बेटा, ए आर ग्रेटर देन एसी प्रॉफिट तो होता है। यहां पर ये एबीसी के इक्वल है, यानी कि फिक्स कॉस्ट का लॉस हो रहा है आपको, ऊपर चली जाएगी तब तो एसी से ऊपर चले गए, एसी में दोनों आ गए, फिक्स और वेरिएबल दोनों कवर हो गई। बनाया गया सबने, तो हेडिंग लिखिए लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, बहुत हुआ शॉर्ट रन, अब चले लॉन्ग रन। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। क्लियर? अब बेटा सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे जो बनेगा वो ये बनेगा कि परफेक्ट कंपटीशन लॉन्ग रन में फर्म को कौन सी कंडीशन मिलती है, प्रॉफिट की, नॉर्मल प्रॉफिट की या लॉस की। तो इसका आंसर है भैया यहां पे मिलता है नॉर्मल प्रॉफिट, सिर्फ क्या मिलता है, नॉर्मल। और उसका रीजन पूछा जाएगा आपसे, तो उसका रीजन है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, फ्री एंट्री एंड, आओ तो वेलकम, गुड। अपने साहब इससे नॉर्मल प्रॉफिट का क्या लेना देना, तो ऐसे समझो कि पहले बाहर दो गोलगप्पे वाले खड़े होते थे, कितने गोलगप्पे वाले, और थोड़े टाइम बाद दोनों को प्रॉफिट होने लगा, क्या होने लगा बेटा, और प्रोडक्ट होमोजीनियस है, तो जैसे ही प्रॉफिट दिखा तो वहां पे एक गोलगप्पे वाला और आ गया, तो उनका प्रॉफिट क्या हो गया, डिवाइड, पहले दो बांट रहे थे अब कितने बांट रहे हैं
तो पहले कितने बांट रहे थे? 2, अब कितने बांट रहे हैं? 3। थोड़े टाइम बाद तीनों को प्रॉफिट हुआ, चौथा आ गया, वापस प्रॉफिट क्या हो गया? डिवाइड। थोड़े टाइम बाद चारों को प्रॉफिट लगा तो कौन आ गया? 5 को प्रॉफिट हुआ तो, क्योंकि फ्री एंट्री है भाई साहब। क्या है बेटा? अरे रोड है, कोई भी आके ठेले लगा ले, कौन मना कर रहा है? 6 को प्रॉफिट हुआ तो, 7 को प्रॉफिट हुआ तो, 8 को प्रॉफिट हुआ तो, 9 को प्रॉफिट हुआ तो, 3 एक साथ आ गए। 3 एक साथ आ गए तो लॉस हो गया, उतनी डिमांड ही नहीं थी। तो जो बाद में 3 आए थे उसमें से 2 मार्केट छोड़कर चले गए और सबको क्या मिला? नॉर्मल प्रॉफिट, बिकॉज ऑफ फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। तो अगर घर में रोटी 4 है और खाने वाले 2 हैं तो खुश मत हो, 2 रोटी नहीं मिलेगी, एक ही मिलेगी, क्योंकि फ्री एंट्री है, 2 लोग बाहर से आएंगे खाने के लिए और एक एक रोटी खा के जाएंगे। और रोटी 2 है और खाने वाले 4 तो टेंशन ना लें, 2 लोग बाहर जाके खाएंगे, क्योंकि एग्जिट भी क्या है? फ्री। मिलेगी रोटी सिर्फ कितनी? एक, बिकॉज ऑफ फ्री एंट्री एंड। आओ तो वेलकम। तो यहां पर आपको नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम बनाना है और आपको एक छोटी सी कंडीशन पूरी करनी है बेटा। यहाँ पे अभी तक आप बहुत सारी कंडीशन पूरी करते आए हो, जैसे कि ए आर ग्रेटर देन ए सी, इक्वल्स टू ए सी, लेस देन ए सी, एम आर इक्वल्स टू एम सी। तो यहां पर भी एक छोटी सी कंडीशन पूरी कर दो बेटा। कंडीशन है बस, तो प्रूव कर दो। P इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू एल एम सी इक्वल्स टू एल एस सी इक्वल्स टू एस एम सी इक्वल्स टू। थोड़ा सबसे पहले है P इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू ए आर। यहां तक हमने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया बेटा। अब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन तो एम आर इक्वल्स टू एम सी होती है और लॉन्ग रन में एम सी एल एम सी होता है। तो एम आर इक्वल्स टू एल एम सी। तो एम आर के इक्वल कौन है बेटा? एल एम सी। कौन है बेटा? और एल एम सी किसके इक्वल हो गया? एम आर। और एम आर किसके इक्वल है? पी और ए आर के। तो इनके इक्वल कौन हो गया? एल एम सी हो गया बेटा। अब दिखाना है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या दिखाना है बेटा? जिसकी कंडीशन होती है ए आर इक्वल्स टू ए सी, लॉन्ग रन है तो एल ए सी। तो ए आर के इक्वल कौन होगा बेटा? और ए आर किसके इक्वल है? P इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू एल ए सी एंड एम आर इक्वल्स टू एल एम सी। हो गए सारे बराबर। तो ये ए सी ऊपर से आया, मिनिमम पे टच करेगा और वापस इंक्रीजिंग। अब हम ये कैसे भूल सकते हैं कि एल ए सी तो एनवेलप कर्व होता है, प्लानिंग कर्व था ना एनवेलप कर्व। तो इसके मिनिमम पॉइंट पर एक एस ए सी भी होता है। तो एल ए सी किसके इक्वल हो गया? हो गया एस ए सी के इक्वल। तो हम ये कैसे भूल सकते हैं कि एमसी और एसी का रिलेशन ये कहता है कि जिस पॉइंट पर एसी मिनिमम होगी, जिस पॉइंट पर एसी मिनिमम होगी उसके वहां पे किसके इक्वल होगी? तो एसएसी किसके इक्वल है बेटा? वो यहां बनेगा नहीं लेकिन अंडरस्टूड है बेटा वो, क्योंकि अगर एसी मिनिमम है तो बेटा किसके इक्वल होगा? एमसी के। तो हमने प्रूव कर दिया P इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू एल एम सी इक्वल्स टू एल एस सी इक्वल्स टू एस एम सी इक्वल्स टू एस एस सी। खेल खत्म, पैसा आ जाओ। क्लियर है बेटा? निपटाओ बेटा।
बनाया कि सबने बेटा? नहीं, कुछ नहीं बेटा, ये तो सिर्फ एक क्वेश्चन लिखा है बेटा आपके सामान्य ज्ञान की परीक्षा के लिए। सोनिया बेटा, एसएससी होता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और एलएसी होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तोड़ोगे भाई? तुम इंसान ही हो, तुम पैर दिखाओ, सीधे ही ना। फ्लेक्सिबिलिटी है जैसे कि माइकल जैक्सन में थी। अगर सबने बना लिए हैं तो मुद्दे पे चले। बना रहे हो, बनाओ बनाओ, आराम से बना लो बेटा, हमें कौन सी ट्रेन पकड़नी है बेटा। और यहीं गद्दे लगा लेंगे यार, एक और दो तीन एसी और लगवा लेंगे। वेरी गुड बेटा, एसी लगवा लेंगे, बिल आपसे लेंगे बेटा। नहीं, बिल आप पढ़ने का दे रहे हो बेटा, एसी का बिल नहीं दे रहे बेटा। आपने जो बिल दिया वो किसका दिया आपने? पढ़ने का। भाई बना लिया क्या? तो एक क्वेश्चन है आप लोगों से, इसमें से प्रॉफिट की कंडीशन ढूंढनी है बेटा आपको। प्रॉफिट, प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आपको प्रॉफिट की कंडीशन ढूंढनी है बेटा। हाँ बेटा, डी ए आर लेस देन एसी है वो। सी and the right option is कैसन। कैसन आया, ऐसन आया बेटा। बेटा प्रॉफिट कंडीशन होती है ए आर ग्रेटर देन ए सी, और परफेक्ट कंपटीशन में होता है ए आर इक्वल्स टू एम आर, और फर्स्ट कंडीशन होती है एम आर इक्वल्स टू एम सी। सो एम सी इक्वल्स टू ए आर एंड ए आर ग्रेटर देन ए सी इज प्रॉफिट। ऐसन ऐसन आया बेटा। तो जो 18 से 20 नंबर मिलेंगे ना बेटा, वो ऐसे नहीं मिलेंगे बेटा, पकौड़े तल लेंगे ना। क्वेश्चन आएंगे दमदार। अरे बेटा, एमसी यहां पर ए आर के लिए है, क्यों है? क्योंकि एम आर इक्वल्स टू ए आर, ये तो होता ही है, और फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन एम आर इक्वल्स टू एम सी। तो एम आर ए आर इक्वल है और एम सी एम आर के इक्वल है, तो एम सी एम आर के इक्वल है तो ए आर की भी तो इक्वल होगी। तो ए आर ग्रेटर देन ए सी और एम सी ग्रेटर देन ए सी, कंडीशन इज प्रॉफिट। सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। ठीक है बेटा, तो आप आंसर दे लेंगे बेटा अगली बार ये क्वेश्चन पूछा तो? हाँ बेटा, लेकिन अगली बार ये क्वेश्चन थोड़ा पूछूंगा, अगली बार इससे भी भयानक, इससे भी भयानक। तो बेटा यहां पर अपनी परफेक्ट कंपटीशन होती है कंप्लीट, और शुरू होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो हेडिंग लिखो बेटा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। मोनोपोली भी है और कंपटीशन भी है। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट लिखा गया भैया। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग लिखो रेवेन्यू कर्व। सबसे पहले क्या बनाएंगे बेटा इसमें? तो बनाइए बेटा। कितने थके आ रहे बच्चे हैं, ऐसे कल कल करेंगे सिलेबस कब पूरा होगा बेटा? चलो मजे करो फिर।